तो वही गर्मियों का सीजन चार धाम यात्रा के लिए जाना जाता है। इस मौसम में भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार का नजारा कुछ अलग ही है। भक्तों में खौफ है, जिसका असर अब चार धाम यात्रियों के आने से अपना घर चलाने वालों की रोजी रोटी पर दिखने लगा है। चार धाम यात्रियों की संख्या में आई गिरावट पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में चार धाम यात्रा शुरू है, लेकिन पहलगाम हमले और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच यात्रा में यात्रियों की कमी नजर आ रही है। चार धाम का द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार में होटल संचालकों के चेहरे पर मायूसी है। संचालक बुकिंग में आई गिरावट से परेशान हैं। हर साल इस मौसम में गुलजार रहने वाले होटल आज शांत और सुनसान नजर आ रहे हैं। जहाँ तक पर्यटन का विषय है, निश्चित रूप से पर्यटन को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। खासतौर पर जो उत्तराखंड में ये जो समय है वो चार धाम यात्रा का होता है, और जैसे ही ये सूचना आई कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई है, तो जितने भी यात्री थे जिनकी बुकिंग थी, इमीडिएटली सारी की सारी कैंसिल होनी शुरू हो गई। भगवान विष्णु की नगरी में इस बार बुद्ध पूर्णिमा स्नान पर भी प्रशासन की उम्मीद से कम श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों की संख्या में आई गिरावट का सीधा असर प्रदेश के उन लोगों पर पड़ रहा है जो इस सीजनल टूरिज्म से अपना पेट पालते हैं। होटल संचालकों का कहना है कि 50% से ज्यादा लोगों ने बुकिंग कैंसिल करा दी है। ऐसे में अब होटल संचालक सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बिजली, पानी और सीवर के बिलों में राहत दी जाए। पूरी इसी पे निर्भर रहता है, मई और जून पे। ये देखिए पूरी खाली है, वैकेंट है। होटल सारे 50% हम लोगों का कैंसिलेशन हो चुका है। जितनी भी बुकिंग है 50% कैंसिलेशन है। आज हम लोग आराम से बैठे हुए, कोई काम नहीं हमारे पास। आप देखेंगे तो कहीं भी होटल ट्रेवल्स वाले सबके गाड़ी, कितने की ऑफिस बंद है ट्रेवल्स वाले का, तो काम नहीं है। मैं तो सरकार से चाहता हूं कि हम लोगों को बिजली बिल में, पानी बिल में, सीवर बिल में 50% की इसमें डिस्काउंट दिया जाए। हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड में चार धाम यात्रा के फिजिकल रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, जहां 20 काउंटर लगाए गए हैं। यहां रोजाना बड़ी संख्या में चार धाम यात्री पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और औसतन 3000 यात्री रजिस्ट्रेशन कराकर यात्रा को रवाना हो रहे हैं। अधिकारी मान रहे हैं कि यात्रा का ये कैंसिलेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले यात्रियों का हो सकता है। ऑफलाइन बुकिंग जो हो रही है वो पर्याप्त मात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं और एवरेजन 2000-3000 आदमी हमारे यहाँ पर जो है पंजीकरण करवा ही रहे हैं। जो आपने कहा कि स्थानीय व्यापारियों का ये कहना है कि होटल खाली है, तो वो संभवतः हो सकता है ऑनलाइन के जो यात्री हैं उनका शायद इम्पैक्ट होगा कि वो उनके होटल कैंसिलेशन हो रहे हों, यही संभावना हो सकती है। चार धाम यात्रा, जो कि पर्यटन उद्योग से आजीविका चलाने वालों की आय का प्रमुख जरिया है, इसमें आ रही गिरावट से होटल और टूर एंड ट्रेवल्स कारोबारियों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। धर्म नगरी की यह खामोशी इन छोटे कारोबारियों के लिए साल भर की अशांति बन सकती है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन होटल कारोबारियों की मदद किस प्रकार से करती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट।